जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप एसएससी जीडी और एमपी पुलिस को लेके एक वीडियो बनाइए, क्योंकि उसका एसएससी जीडी में हो गया, वो एमपी पुलिस का इंतजार कर रहा है। उसके एमपी पुलिस में ओबीसी को लेके संभवतः 152 तिरपन नंबर बन रहे हैं। एक फॉरेस्ट गार्ड वाले ने भी बोला था। इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है उसमें पूरा। लेकिन उस लड़के ने कहा था सर इसमें आप ये बताइए कि कैसे तुलना करें कि एसएससी जीडी। उसका कहने का मतलब ये है कि वो उसका एसएससी जीडी में हो गया, लेकिन वो एमपी पुलिस का वेट कर रहा है। तो वो हमसे ये चाहता है कि किस प्रकार, क्योंकि लाइव सेशन में बात करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। आज की वीडियो हम करेंगे एसएससी जीडी में किस, अगर आपका सिलेक्शन हो गया मध्य प्रदेश पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी और एमपी पुलिस की तुलना करने के बारे में बता रहे हैं। कई सारे ऐसे लड़के होंगे जो ये वीडियो देख के कमेंट करेंगे। तो काफ़ी सारे लड़कों का एसएससी जीडी में हो गया है। अब वो सोच रहे हैं कि एमपी पुलिस ज्वाइन करें या एसएससी जीडी करें। और उनके दिमाग में ये भी है कि सर रिजल्ट अभी नहीं आया है और शायद इसकी ज्वाइनिंग हो गई तो क्या करें कोई। अब अब हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी और एमपी पुलिस में अंतर। और सबसे पहले हम एसएससी जीडी की सैलरी की बात करें, मतलब जिसके लिए हम विभाग में जाना चाहता उसका पॉइंट लेके बात करते हैं। देखो एसएससी जीडी में आप भर्ती होगे तो उसमें जो वेतन है वो 35-36 हज़ार के समथिंग मिलेगा। और 1-2 साल बाद आप अगर कहीं झारखंड हो गए, जम्मू, मतलब कहीं रिक्त क्षेत्र में गए तो आपकी सैलरी 50-60 हज़ार भी हो सकता है। आप एमपी पुलिस में भर्ती होगे, अगर डीएफ में होगे तो 22 हज़ार के समथिंग मिलेगा। और अदर अलाउंस जोड़ के अगर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 24 हज़ार के समथिंग पहुँच पाएगी। देखो आप अगर घर से सक्षम हैं और आपके पिताजी पे बढ़िया संपत्ति है, आपको अपने सिस्टर की शादी नहीं करनी है और मतलब घर से आप ठीक ठाक हैं, घर पे किसी को रुपए नहीं देना है, तो रुपए मायने नहीं रखता है। एमपी पुलिस में ऐसा नहीं कि पर्याप्त रुपए है, 22-23 हज़ार आपको रुपए मिलेगा। तो उसमें ऐसा है कि ये 70 है, जैसे आप 80 होगी तो आपको फिर 26-27 होगा, 90 में आपको 28-29 होगा, और जैसे 100 हो जाएगा तो 31-32 के समथिंग इतना तो आपको पहुंच जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अभी उनको अपनी बहन की शादी करनी होगी, घर बनवाना होगा, बाइक लेनी होगी, और बहुत सारे शौक़ रहते हैं। क्योंकि हर जो भी सिपाही लेवल की तैयारी करता है, कोई अंबानी का लड़का नहीं होता है कि जिस पे करोड़ों के रुपए, मिडिल क्लास से ही सिपाही की तैयारी करते हैं। और रही बात यह है कि देखो मेरे दोस्त, अगर एमपी पुलिस का रिजल्ट लेट हो रहा है, जैसा कि आप पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, कैसे क्या, तो अब ईएसपी के पास जो रिजल्ट है वो एमपी पुलिस का ही है, इसके अलावा कोई नहीं। अगला जो रिजल्ट आने को है वो एमपी पुलिस आरक्षक का आएगा। अब लोग देखो, हमारे साथ में 2 लड़कों ने अभी ड्यूटी की है, जो रात में लाइव आते हैं, उसका सीआरपीएफ में हो गया लेकिन उसने छोड़ दिया। एक हमारे साथ इससे पहले भी एसएफ में नौकरी करता था, उसका सीआईएसएफ में हो गया, उसने भी सीआईएसएफ ज्वाइन नहीं की, एमपी पुलिस ज्वाइन की। और हमारे लाइव सेशन में ऐसे काफ़ी सारे लड़के जुड़ते हैं जो इस समय बीएसएफ में, एक राजस्थान का था वो बीएसएफ में है, उसकी सैलरी 74-75 हज़ार रुपये बन रही। वो हम पे प्रक्रिया पूछ रहा था कि एमपी पुलिस में यहाँ तक पहुँचने का कैसा क्या। देखो हमें कोई जानकारी, तो जितनी जानकारी है हमने 7 साल विभाग में कंप्लीट हो गए हैं, जो हमें मोटी मोटी जानकारी होती है वो हम आपसे साझा करते हैं। क्योंकि जब आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र की जानकारी आप पे समय समय के साथ होती जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं, आर्मी वाले भी सोचते हैं, और आर्मी वाले बहुत सारे हमारे साथ ट्रेनिंग भी की है, चाहे आर्मी वाले हो चाहे एसएससी जीडी हो, बीच में छोड़ के आए। उसका कारण क्या है कि सर 74-75 हज़ार की नौकरी व्यक्ति 22 हज़ार के लिए क्यों छोड़ देगा। स्वाभाविक बात है, तुम यहाँ पे आ रहे हो रुपए के लिए आ रहे, कोई रिश्तेदारी तो है नहीं।
मेन मकसद हमारा क्या है कि जो बेरोजगारी का धब्बा है वो हट जाए। तो अब हम आपको बता दें कि जो पहले आपकी ज्वाइनिंग आती है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जान रहे हो कि कितना क्या रहता है, किसकी कितनी मेरिट जाती है, उस पर कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। संभवतः जो ईएसपी है वो जनवरी में हमारे हिसाब से रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, क्योंकि अब ईएसपी के पास कोई बहाना भी नहीं बचा है और कोई रिजल्ट आने की उम्मीद भी नहीं है। तो जिनका भी एसएससी जीडी में हो गया है, अगर आपके बॉर्डर पे नंबर हैं और इस दौरान एमपी पुलिस आरक्षक का रिजल्ट नहीं आता है, तो किसी एसएससी जीडी वाले से हम ये पूछ के एक वीडियो जरूर बना देंगे कि सर ये बता दीजिए, क्या एमपी पुलिस में जिस प्रकार 3-4 महीने लेट आमद देते हैं, क्या एसएससी जीडी में भी ऐसा दे सकते हैं? जैसे हम इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन एक उम्र के बाद जब आपकी उम्र 6-7 साल हो जाएगी, क्योंकि एसएससी जीडी केंद्र लेवल की नौकरी है और केंद्र लेवल की नौकरी है जिसमें आपको भारत के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। और एमपी पुलिस ये है कि आप जिले के अंदर रहेंगे। अगर आपका डीएफ में हो गया तो आपकी एक जिले में जब तक आपका प्रमोशन नहीं होता उसी जिले में रहते हैं, और प्रमोशन होने के बाद भी उसी जिले में रहने की संभावना रहती है। तो जो लड़के हैं एसएससी जीडी में जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, एमपी पुलिस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगर उसकी ज्वाइनिंग पहले आती है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस दफ़े नौकरी पाना बहुमूल्य है। रही बात क्या सर एमपी पुलिस और एसएससी जीडी में बेस्ट कौन है, आपको कौन लगता है कौन ज्वाइन करनी चाहिए? देखो उदाहरण के लिए हम आपको 2 लड़के नहीं कई सारे ऐसे लड़के दे देंगे जिन्होंने एसएससी जीडी ज्वाइन ना करके एमपी पुलिस ज्वाइन किए, क्योंकि एमपी पुलिस में अब हम बोल तो नहीं सकते, सैलरी के अलावा और सारे भत्ते मिलते हैं, बहुत सारी टीए बहुत सारी मिलते हैं, समय समय पर रुपए आते रहते हैं, पर्याप्त रुपए हैं, और एक बार व्यवस्थित होने के बाद आप अपने फैमिली के साथ पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, वहीं पे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। और रही फॉरेस्ट गार्ड एमपी पुलिस, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड में भी हो गया, देखो फॉरेस्ट गार्ड भी सुकून की नौकरी है, चाहे जेल पे रही हो सुकून की नौकरी है, लेकिन जो रुतबा जलवा जो है वो पुलिस में ही है। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस समाज के बीच में रहती है, चाहे आप चौराहे पे जाओ, चाहे मार्केट में जाओ, कहीं गांव में जाओ, ट्रेन पे जाओ, लोग आप पे भरोसा करते हैं, और जब आप पे शक्ति होती है, जिस व्यक्ति के पास शक्ति होती है वो नौकरी करने में मजा आता है। अब रही बात सैलरी की, देखो फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और एमपी पुलिस एक ही कैटेगरी के हैं और लगभग 1000-1500 ऊपर नीचे हो सकता है, और हमारे हिसाब से तो सभी की सैलरी बराबर है, क्योंकि एक ही कैटेगरी की जॉब है। तो आज का वीडियो जो हमने आप लोगों की कमेंट आए कि सर मेरा एसएससी जीडी में हो गया है तो एसएससी जीडी ज्वाइन करूं या एमपी पुलिस ज्वाइन करूं, और जैसा कि आप लोग कहते हैं कि सर मेरे 150 ओबीसी, तो 150 में ओबीसी हो जाना चाहिए। और देखो अभी नॉर्मलाइजेशन के नंबर पता नहीं है आपके नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, तो जो नौकरी पहले मिल रही है उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग कहोगे कि सर ऐसा भी पता करो, जैसे एमपी पुलिस में रहता है कि 6 महीने के अंतराल में आपको आना रहता है, अगर आप 1 महीने लेट हो जाते हैं, 2 महीने, 3 महीने तक चल जाता है, चौथे महीने आना ही पड़ता है। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, समय अवधि कब कैसे नियम चेंज हो जाए, कब कौन सा नियम आ जाए, कौन सी धारा कब लागू हो जाए, तो ये रहता है। और एसएससी का हमें सिर्फ ऊपर का पता है, अगर आप कहोगे तो हम किसी से पूछ के कोशिश करते हैं कि जानकारी मिल जाए जो एसएससी जीडी में हुआ हो, आपका दोस्त भी है लेकिन एमपी पुलिस में रहता है, 3 महीने तक चल जाता है, तो पहले जो नौकरी मिल रही इसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, इसका रिजल्ट आ जाता है और इसमें हो जाता है तो मेडिकल नॉर्मल होता है, आप एसएससी जीडी में मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं तो एमपी पुलिस में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल पहले नौकरी पा लीजिए, इसके बाद आप सीआरपीएफ में जाओगे, आईटीबीपी में जाओगे,
एसएसबी में जाओगे, सीआईएसएफ में जाओगे, कहीं भी जाओगे वहाँ भी पढ़ने को समय मिलेगा। और सबसे बड़ी व्यक्ति के दिमाग में रहता है तो वो बेरोजगारी का जो तबका है वो बहुत परेशान करता है। तो आपके सवाल शायद हमारे हिसाब से सॉल्व हो गए होंगे। और ईएसपी के पास अब अगला रिजल्ट एमपी पुलिस है और उम्मीद करते हैं भगवान से और ईएसपी वालों से भी उम्मीद करते हैं कि जनवरी में रिजल्ट देके जो हमारे लड़के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और कंफ्यूजन में है कि हम एमपी पुलिस ज्वाइन करें या एसएससी जीडी, तो उनका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अगर आप पे ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं है, घर पे ज़्यादा रुपए नहीं देना है और कोई वैसा अचीवमेंट नहीं करना है, तो आप एमपी पुलिस ज्वाइन कीजिए। एमपी पुलिस बेस्ट है। एमपी पुलिस में कोई ड्यूटी भी ज़्यादा नहीं है और विभाग में आने के बाद आप पढ़ सकते हो और कुछ ऐसी ड्यूटी रहती हैं जिस ड्यूटी को आप करके आप अपने घर भी जा सकते हो। जैसे हाँ, आप ध्यान आ गई, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, जेल पेरी वाले बच्चे कमेंट करते हैं तो उनके लिए हम बता दें कि अगर फॉरेस्ट गार्ड और जेल पेरी में आपको कहीं पास में ज्वाइनिंग मिल रही, जैसे आप सिवनी के रहने वाले हो, सिवनी के पास में ही ज्वाइनिंग मिल रही है, जेल पेरी में अगर आपको सिवनी के पास में मिल रही है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि एमपी पुलिस में पता है कि अगर आपके कहीं सिलेक्शन हो गया और आपको दूर भेज दिया गया तो 5 साल ऐसा रहता है कि 5 साल तक ट्रांसफ़र का पाबंद है। 5 साल बाद ही ट्रांसफ़र होगा। 5 साल बाद मतलब 6वें साल प्रक्रिया चालू होगी, तो 1 साल तो लग जाता है जब सही व्यक्ति नहीं होता। फिर भी लेकिन जो नज़रिए की बात करें कि अच्छी कौन सी है, वो एमपी पुलिस है। एमपी पुलिस क्यों है? वो समाज के बीच में रहती है, रुतबा है, पावर है, लोगों का भरोसा है, तो एमपी पुलिस इसलिए बढ़िया है। और नौकरी सबने बढ़िया होती हैं। आज के ज़माने में नौकरी पाना मतलब भगवान पाने के बराबर है। लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इस भर्ती की इतनी लंबी प्रक्रिया हो गई है। तो जिसको जो नौकरी मिल रही है उसको आप पकड़ लीजिए, क्योंकि समय के साथ पता नहीं पेपर निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो इस वीडियो में आपके शायद जो बच्चे कमेंट करते हैं उनके सवालों का जवाब होगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, जल्दी रिजल्ट आएगा। और अगला रिजल्ट ईएसपी का है और नई साल में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको खाकी वर्दी नसीब हो और जो उनके दिमाग में चल रहा है। और बिल्कुल आप दिमाग में ना सोचें कि एमपी पुलिस में कम वेतन है। हमने इस पे एक वीडियो बनाया और उसमें सब टीए पीए जो लगता है, कटता है, पिटता है, सब पे हमने बात की है। और आप लोगों को किस आधार पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और कोशिश रहती है कि आपको समझाने का प्रयास करें। और उन लोगों से प्लीज़ अनुरोध है कि आप ऐसे मैसेज ना करें कि हमें थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों को जानकारी देते हैं और आप हमें सर बोलते, गुरु बोलते, भाई बोलते, थोड़ा अच्छा लगता है। और समय समय पे हम आपके लिए अपडेट देते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया बहुमूल्य। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। इस वीडियो को हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं कि नई साल आपको नई उपलब्धियां हासिल करे। इस साल जो ना हुआ उस साल माँ बाप का जो सपना है तो हमें सरकारी नौकरी में देखने का 2025 में सच हो। जय हिंद, जय भारत।